आयो मरियम स्वीकार लग पिता के योजना, गर्भ में मुक्तिदाता के धारण करल, बालक के हमर माझे लाला। आयो मरियम स्वीकार लग पिता के योजना, आयो मरियम स्वीकार लग पिता के योजना। सबों को जय यीशु। आइए आज का पवित्र वचन का मूल वाक्यांश को हम पढ़ेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Let us listen this same reading in English. The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee, and therefore also the Holy which shall be born on thee shall be called the Son of God. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to thy word. And the angel departed from her. आज के बाइबल वचन में हम लोगों ने सुना कि किस तरह माता मरियम ने पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, बालक को अपने गर्भ में धारण करने के लिए तैयार हो गई, जो कि स्वर्गदूत के द्वारा संदेश माता मरियम को मिली थी। आज के सुसमाचार में, आज के सुसमाचार के माध्यम से पूरे मानव जाति को प्रभु का पवित्र वचन यह बतलाना चाहते हैं कि हमें भी प्रभु की योजना होते हैं, उसे हमें स्वीकार करने को कहते हैं। जिस प्रकार से माता मरियम ने, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, ऐसा माता मरियम ने स्वीकार किया। उसी प्रकार हमें भी पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज कर प्रभु वचन हमें सीधा और साफ तरीके से बताते कि माता मरियम जिस प्रकार से पिता ईश्वर के योजना के स्वीकार करलक, बालक यीशु के अपन गर्भ में धारण करने के लिए मानलक, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे जीवन के माध्यम से छोटे छोटे कार्य करे चाहते सिकर। लेकिन आज हमें के प्रभु न्योता देवत है कि हमें प्रभु की योजना के स्वीकार करे कहे। In today's gospel we heard that the Mother Mary accepted the plan of Almighty Father, so also we need to accept the plan of God in our day-to-day life and work for the betterment of the society. Thanks be to God. सबों को धन्यवाद।